चारों जो है कारगिल वार के हीरो हैं, हमारे देश के हीरो तो हैं ही और कारगिल वार के भी हीरो हैं। इन चारों को परमवीर चक्र मिला है। I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. जैसे मैंने शहादत दिवस बोला, मतलब गूज बम जिसे बोलते हैं ना, मेरे ये देखो आप देख सकते हो कैसे खड़े हो गए, मतलब वो चीज़ें हैं अभी भी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के निर्माता, इन्होंने ही आज़ाद हिंद फौज बनाया था। अब चलते हैं यहाँ से आगे और भी देखते हैं क्या है। यहाँ तो वैसे पीछे फाउंटेन है, यहाँ पे एक व्यू। और हमारे लिए है स्पेशल, जो हम रिसेंटली में जानते भी हैं, आज़ादी के बाद की जो चीज़ें हैं वो दिखाया गया है। तो आगे चलते हैं, दिखाते हैं क्या है अब आगे आज़ादी के बाद की चीज़ें। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं जो कि अपने देश का झंडा फहराते हुए हैं। एंड नेक्स्ट जो है राज्यों का एकीकरण, मतलब राज्यों का जो है एकीकरण, स्वतंत्रता के बाद जो राज्यों का एकीकरण किया हुआ था वो किया गया था। यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। आगे इधर देखते हैं, इधर है ड्राफ्टिंग कमेटी, मतलब भारतीय संविधान को, मतलब जो भारतीय संविधान जब बन रहा था तब की ये फ़ोटो बनाई गई है। एंड बाबा भीमराव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, इन्होंने भारतीय संविधान के प्रारूप को तैयार किया था। ये हैं बंकिम चंद्र जी। बाकी डिटेल में आप पढ़ सकते हो ये। आगे चलते हैं, भारतीय इतिहास के बालक, महिलाएं और कवियों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये जो है अब जो स्टार्ट होता है यहाँ से, भारतीय इतिहास के बालक, महिलाएं और कवियों ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसके बारे में बताया गया है। तो ये है कुइली, जो कि रानी वेलु नाचियार की सेना कमांडर थी 18वीं शताब्दी में। झलकारी बाई हैं ये, जो कि जिनका असली नाम लक्ष्मीबाई था। भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध रानी थी ये भी। भीकाजी कामा, ये दिल्ली में एक जगह भी है, भीकाजी कामा पैलेस। भीकाजी कामा, श्रीमती भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवी थी है। रानी गाइडिंडू, रानी गिरालू या रानी गाई डिनलियो भारत के नागा अत्याधुनिक एवं राजनीतिक नेत्री थी। दुर्गा भाभी, ये डिटेल में आप पढ़ सकते हो। बाकी यहाँ पे ऐसे आओगे तो तारा रानी श्रीवास्तव जी हैं, ये बीना दास जी हैं, कनकलता बरुआ, ये कनकलता बरुआ जी हैं। एंड आदि शंकराचार्य, ये नीचे मगरमच्छ बना हुआ है, आदि शंकराचार्य जी हैं। शिवाजी एंड जीजाबाई, चंद्रशेखर आज़ाद के बचपन की फ़ोटो, भगत सिंह के बचपन की फ़ोटो, APJ अब्दुल कलाम जी, उनको कौन नहीं जानता। शहादत दिवस का ये फ़ोटो है, शहादत दिवस जैसे बोलता हूँ, मेरे भी मतलब जैसे मैंने शहादत दिवस बोला, मतलब गूज बम जिसे बोलते हैं ना, मेरे ये देखो आप देख सकते हो कैसे खड़े हो गए, मतलब वो चीज़ें हैं अभी भी। ये देखो श्यामलाल गुप्ता जी, माखनलाल चतुर्वेदी जी, ज्योति प्रसाद अग्रवाल जी, पिंगाली वेंकैया जी, एंड हर्षद मोहानी जी, शुभ्रहान्य भारती, बंकिम चंद्रा एंड रविन्द्रनाथ ठाकुर, उनको भी कौन नहीं जानता। तो अब यहाँ से चलते हैं आगे, ये पार्ट भी अपना ख़त्म हो गया, तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। और आगे एक पार्ट में भी एक पार्ट और बचा हुआ है, तो इसके लिए चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। वो सामने है एक पार्ट इस वाटर फाउंटेन के तरफ, तो चलते हैं आगे। अगला पार्ट जो स्टार्ट होता है, भारत के विभिन्न युद्धों में परमवीर चक्र प्राप्त करता, मतलब भारत में जो युद्ध हुआ है आज़ादी के बाद, उसके बाद जो परमवीर चक्र मिला है उनके बारे में है। तो ये देखो सामने, तो चलते हैं अब आगे देखते हैं। ये देखो सामने तोप रखा हुआ है, इस तरफ भी और इस तरफ भी तोप है। आगे चलते हैं बाकी परमवीर चक्र। ये है मेजर सोमनाथ शर्मा, जो कि 31 जनवरी 1923 से 3 नवंबर 1947 इनको भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था।
1947 में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसके लिए इनको परमवीर चक्र मिला था। नायक जदुनाथ सिंह जी, ये है नायक जदुनाथ सिंह जी। इनके बारे में मैंने भी सुना है। लांस नायक करम सिंह जी उन पहले 2 सैनिकों में से एक थे जिन्होंने जीवित रहते हुए परमवीर चक्र, मतलब ये जो है लांस नायक करम सिंह जी जीवित रहते हुए परमवीर चक्र लिया था। मेजर पीरू सिंह शेखावत, इन्होंने भी परमवीर चक्र लिया। भारत पाकिस्तान युद्ध के महत्वपूर्ण अभियान के, हाँ, इनको शहादत के बाद ही मिली थी, इनको भी परमवीर चक्र ही मिला था। मेजर रामा राघोबा राणे, तो ये भी जीवित है, ये और लांस नायक करम सिंह जी, इन दोनों को जीवित रहते हुए ही परमवीर चक्र मिला था। तो आगे चलते हैं। कैप्टन गुरबचन सिंह सलाड़िया, परमवीर चक्र इन्हें भी मिला था, बाकी डिटेल में आप पढ़ लो। मेजर शैतान सिंह भाटी, इन्हें भी परमवीर चक्र मिला था। सूबेदार जोगिंदर सिंह, इन्हें भी परमवीर चक्र ही मिला था। मेजर धन सिंह थापा, इन्हें भी परमवीर चक्र ही मिला था भारत और चीन के युद्ध के लिए। ये दिखाया गया है पोखरण 1 जो हुआ था, जब पहले न्यूक्लियर परमाणु परीक्षण 1974 18 मई 1974 को हुआ था। पहला पोखरण जब हुआ था, जब इंदिरा गांधी अपनी प्राइम मिनिस्टर थी, तब हुआ था, तब का ये दिखाया गया है। हवलदार अब्दुल हमीद, इन्हें भी परमवीर चक्र ही मिला था। लेफ्टिनेंट कर्नल ए.बी. तारापोरे, इन्हें भी परमवीर चक्र ही मिला था। बाकी ये देखो तिरंगा बनाया, यह है सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, इनको भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया था। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह शेखो, इनको भी परमवीर चक्र ही मिला था। मेजर होशियार सिंह दैया, परमवीर चक्र से ही सम्मानित किया गया था। लांस नायक एल्बर्ट एक्का, इनको भी परमवीर चक्र से ही सम्मानित किया गया था। ये है सेकंड पोखरण, जब अटल जी ने, अब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने किया था, APJ अब्दुल कलाम जी के साथ मिलकर किया था, तो तब का ये है। वो पहला पोखरण था, ये दूसरा पोखरण है। और ये है मेजर रामास्वामी परमेश्वरन, इनके बगल में है नायब सूबेदार बाना सिंह। एंड आगे चलते हैं। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, ये तो 1980 में ही पैदा हुए थे और कारगिल युद्ध में 1999 में जो लड़ाई लड़ी गई थी उसके लिए इन्होंने 15 गोली खाई थी। पढ़ो आप उसे। और मतलब 1980 थी, कुछ एज ही नहीं, 99 मतलब 19 साल के एज में इन्होंने 15 गोली खाई थी, इसलिए इनको 15 परमवीर चक्र मिला था। यह है राइफलमैन संजय कुमार, जो कि 1976 में पैदा हुए थे और इनको भी कारगिल, ये सारे कारगिल वार के लग रहे हैं मुझे, कारगिल वार में ही परमवीर चक्र ही मिला था इन्हें भी। ये है कैप्टन विक्रम बत्रा, याद होगा मूवी में आया था कैप्टन, इनको भी परमवीर चक्र ही मिला था, मूवी भी आया हुआ है इन पर। यह है लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, इन्होंने भी ये चारों जो हैं कारगिल वार के हीरो हैं, हमारे देश के हीरो तो हैं ही और कारगिल वार के भी हीरो हैं। इन चारों को परमवीर चक्र मिला है, जिसमें से सबसे छोटे ये हैं और बाकी ये तीनों एक एज के कह लो, 74, 75, 76 और ये 80 के हैं, तो कुछ ज़्यादा बड़े नहीं, 80-20 मतलब 40, अब 19 ईयर्स क्या एज थी उस समय, और वो जो थे 25 के आसपास, बाकी थे सारे 25 के थे। तो अब चलते हैं आगे, देखें और आगे क्या है। मुझे लगता है यहाँ से, अब देखो अगर यहाँ पे मैं आया हूँ, यहाँ पे सारे नाम लिखे हुए हैं अनसंग हीरोज़ के, ऐसे यहाँ से वहाँ तक लगा हुआ है सारा। शहीद, तो इस पार्क का नाम भी शहीद पार्क है और मेनली ये जो पार्क है शहीदों से रिलेटेड, मतलब अपनी पुरानी जो विचारधारा थी, अपने पुराने जो लोग थे, मतलब आज़ादी से पहले के और बहुत सालों पहले से, तो आज़ादी से पहले, आज़ादी के लड़ाई के बाद क्या हुआ, आज़ादी से पहले क्या हुआ, कैसे हुआ, सारा चीज़ इस पार्क में दिखाया गया। सारे शहीदों को दिखाया गया है, आज़ादी के बाद कैसे पोखरण हुआ, पोखरण 1 हुआ, पोखरण 2 हुआ, कौन कौन से शहीद, मतलब अभी जो भारत में कारगिल का लड़ाई हुआ था उसमें क्या हुआ था,
किस किस को दिखाया गया, सारा ही दिखाया गया, कौन क्या शहीद हुए। तो बहुत सारी चीज़ें डिटेल में देखने के लिए है, तो यहाँ पे आप आ सकते हो देखने के लिए। वैसे पास में नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है ITO है, और आप बस से भी आ सकते हो। ITO बस स्टैंड पर उतर के वॉकिंग डिस्टेंस में है। ये जो है विक्रम नगर में पड़ता है। आप ये नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है ITO का मेट्रो स्टेशन है, और भगत सिंह टर्मिनल जो बस स्टैंड है, नियरेस्ट बस स्टैंड है, इसके लिए आप आ सकते हो। आपको एंट्री के लिए 100 रुपीज़ का चार्ज लगेगा। गाड़ी पार्किंग का मुझे बताया नहीं था, तो इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। यहीं पे अगर गाड़ी से भी आते हो तो गाड़ी यहीं पे सामने में पार्क हो जाती है, बाइक हो या 4 व्हीलर हो, आसानी से आपको पार्किंग का जगह मिल जाएगा। और एक बार तो विजिट करो। देश के बारे में बताया गया पूरा डिटेल में, मतलब पहले क्या था हमारा, मतलब आज नहीं, आज से 300, 400, 1600 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में तब का भी दिखाया गया है। आज़ादी के पहले का भी दिखाया गया है, और आज़ादी के बाद का भी दिखाया गया है डिटेल में। तो आप आके देख सकते हो। इस बाकी जितना हो सका मैंने आपको दिखाया। बाकी डिटेल और भी चीज़ें डिटेल में देखनी है, आपको बारीकी सी देखनी, वो फील लेना है, वो एहसास लेना है, तो आप आके देख सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो यार चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड टेक केयर। चलो बाय, अभी यहाँ से चलते हैं।